आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह। मसीह में प्रिय सुनो, आइए हम प्रभु के बनाए हुए ठहराए हुए आज के पवित्र विश्राम दिन में कुछ देर प्रभु से बातें करेंगे, यानी कि प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, एक और विश्राम दिन, पवित्र दिन प्रभु हमें दिया है, हमारे जीवन में जोड़ा है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, हाँ उसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे। पूरे एक हफ्ता प्रभु हमें संभाला। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि हम प्रभु की महिमा करेंगे तो हमारे जीवन में जो आने वाला नई हफ्ता है वो आशीष का होगा, बरकत का होगा, सफलता का होगा, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, हर्ष, उमंग का होगा। आप क्या चाहते हैं प्रभु से? कौन सी चीज के लिए आप प्रभु से आशा किए हैं, प्रभु से आसरा लगाए हैं? कौन सी चीज की? क्या चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, आप जो कुछ भी प्रभु से चाहते हैं, यमरिया, हाँ यमरिया 14:22 में लिखा है, 40:22 में लिखा है कि उन सारे चीजों का, वस्तुओं का सृजनहार परमेश्वर है। आमीन। जिन चीजों की, वस्तुओं की आप आशा प्रभु से लगाए हैं, आशा प्रभु से किए हैं, उन सारे चीजों की, वस्तुओं के सृजनहार प्रभु है और वो देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और जरूर देगा, क्योंकि आप पे उसकी सुनते और मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके भय में जीते हैं, कोई पाप नहीं करते, नशा छोड़ दिए हैं, संसारिक सॉन्ग सुनना छोड़ दिए हैं, गंदी पिक्चर देखना, मूवी देखना छोड़ दिए हैं, जुआ गेम खेलना छोड़ दिए हैं, जहाँ लोग ठाठा करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनके मंडली में बैठना, उनके साथ जाना छोड़ दिए हैं। आमीन। पूरी तरह आप प्रभु के लिए जी रहे हैं, इसीलिए प्रभु आपकी जरूरत और आवश्यकता की चीजें आपको भरपूरी से देगा। आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इसमें आपको जो कुछ भी दिखता है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, सब कुछ परमेश्वर ने सृजा है, रचा है। हम भी परमेश्वर ही के हैं। हमारे अंदर जो सांस है ये परमेश्वर के नथनों से मिला है। क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपना सांस हमारे नथनों में दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमारा पूरा बॉडी के एक एक अंग परमेश्वर बनाया है। सबसे पहले अपने को पुस्तक में लिखता है और बहुत ही अद्भुत रीति से भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि माँ के गर्भ में रचा है, बनाया है, एक एक अंग को, हमारे बॉडी के एक एक पार्ट भाग को उसमें संभाला, जगत में लाया और हमारे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक हमें संभालते हुए लेकर चल रहा है। हाँ, लेकर चल रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बोले हैं कि पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना धन को, अपने जरूरत के, आवश्यकता की चीज को अपने खातों में बटोरते हैं, वो कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी
परमेश्वर उन्हें खिलाता है, समय समय पर उनको उनका आहार देता है। तो हम उनसे कई गुना बढ़ करके परमेश्वर की दृष्टि में कीमती हैं, तो हमें वो क्यों नहीं देगा? हम बेकार फालतू में चिंता करते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत बेहद प्रेम करता है। कोई कहेगा कैसे? तो यीशु को याद कीजिए, अपने इकलौता पुत्र हमें दे दिया कि हम जीवन पाए, उद्धार पाए, ज्योति में आए। अंधकार में चल रहे थे, हमारा प्राण अंधलोक में था, हम दलदल के कीचड़ में थे, पाप करते थे, जो मन कहता था, जी कहता था, वही करते थे। श्राप से दबते हुए चले गए और नाश की ओर जाने लगे। फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम किया। कोई हमारे साथ गलत करेगा, हमारी नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, क्या हम उसको अपना कुछ देंगे? नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर के प्रेम को देखिए, कुछ क्या, अपना अनमोल कीमती अपना बेटा ही हमें दे दिया। आमीन। कितना प्रेम किया। आमीन। और बाइबल में ही लिखा है, परमेश्वर के कलाम में ही लिखा है कि जो अपने इकलौता पुत्र दे सकता है, ऐसी कौन सी चीज है, वस्तु है कि नहीं देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति, सब कुछ देगा। बस आपको विश्वास करना है, उसमें धीरज धरना है, उसकी सुनना मानना है, उसके साथ संगति करना है, यानी कि दुआ करना है, उससे बातें करना है, मांगना है, यीशु के नाम में घुटना टेकना है, मांगना है, धीरज धरना है, तो सब कुछ मिल जाएगा। जो कुछ की आशा प्रभु से लगाए हैं, वो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ का रचयिता सृजनहार प्रभु ही है और वो देगा। प्रभु के हाथ में सब कुछ है, शैतान की मत सुनिए। आमीन। लोग हमें प्रभु के मार्ग से भटकाने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए क्या बोलते हैं? यहाँ चलो संतान हो जाएगा, यहाँ चलो धन की प्राप्ति होगा, यहाँ चलो चंगाई मिलेगा, भूत भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। शैतान यीशु के प्रेम में आने से डरता है, ना कि कहीं जाने से। सिर्फ यीशु के नाम में भागता है, ना कि और किसी के नाम से। चंगाई भी, खतरनाक जानलेवा भयानक रोग से छुटकारा भी। मेरे प्रियो, सिर्फ यीशु करता है, यीशु देता है, कोई और नहीं दे सकता। आपके जीवन की जरूरत आवश्यकता की चीज है, सिर्फ प्रभु ही पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके जीवन की जरूरत और आवश्यकता की सारी चीजों की सृजनहार, सृजनहार, रचयिता, बनाने वाला यम्ब्रिया कहता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर ही पूरा करेगा, देगा, और कोई नहीं दे सकता, कहीं पर भी जाने से नहीं मिल सकता। शैतान का क्या है? शैतान तो यीशु को भी नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह से क्या बोला? सिर्फ एक बार झुक करके मुझे दंडवत कर लो, मुझे प्रणाम कर दो, मैं सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। बहुत से धन संपत्ति, ऐशो आराम प्रभु को दिखाया, और क्या बोलता है कि ये सब मेरा है, मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या शैतान का है? शैतान ने बनाया है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि सब मेरे पिता का है और पिता ने मुझे दे दिया है। शैतान का कहाँ से हो गया कि शैतान मुझे देगा? आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वचन सुनने वाले जानते हैं कि शैतान के बस में कुछ नहीं है, फिर भी शैतान की सुन लेते हैं। प्रभु ने नहीं सुना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह नहीं सुना और हमें भी बोलता है, हमसे भी कहता है कि तुम भी मत सुनना, शैतान को डांटना। प्रभु यीशु मसीह डांटे हैं कि नहीं?
प्रभु यीशु मसीह डांटे, बोले कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, भाग जा। लिखा है केवल हाँ सिर्फ है अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर, उनकी ही उपासना कर। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन आज के डेट में देखिए, लोग संतान पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, शैतान से स्वतंत्र होने के लिए, नौकरी पाने के लिए, अपने जीवन की ज़रूरत आवश्यकताएं की चीज़ें पाने के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं, यीशु को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना मेरे प्रिय। शैतान का काम है हमें बहकाना, परमेश्वर से दूर करना, परमेश्वर से बहुत दूर ले जाना, ताकि हम नाश हो जाए। शैतान कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। अंधेरा में कुछ सही हो सकता है, कुछ नया कर सकते हैं, एक डेग भी चल सकते हैं, नहीं चल सकते। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। वो अंधकार शैतान ही तो है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, जो कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, लेकिन वो कुछ नहीं दे सकता। अंधकार में किसी को कुछ नहीं मिलता, खुद की चीजें, खुद का सामान नहीं मिलता। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। ज्योति में आइए, यीशु जगत का ज्योति है। फिर हमें भी बोलता है कि तुम भी ज्योति हो। जो कोई यीशु में है वो ज्योति है, ज्योति में चलता है, ठोकर नहीं खाता। समय पर सब कुछ यीशु की ओर से प्राप्त उसको होता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है। ज्योति में आइए, शैतान की मत सुनिए, प्रभु की सुनिए। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आज का विश्राम दिन, आज का पवित्र दिन आप हमें दिए हैं, आप हमें दिखाए हैं। इसके लिए प्रभु जी लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आज के विश्राम दिन का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में काम करें, बड़े बड़े कार्य करें, चमत्कार करें, आपके प्रेम को सबों के अंदर प्रकट करें, आपकी ज्योति को जलाए, उदय करें। आपका प्रकाश, मुख का प्रकाश सबों के मुख पर चमके। आपकी स्तुति करते, आप अद्भुत है प्रभु, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। धन की आशीष से कहाँ से आता है? हाँ, कहाँ से आता है? लिखा है मेरे प्रिय, धन की आशीष से परमेश्वर की ओर से मिलता है और उसके साथ कोई दुख नहीं मिलता। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर देता है ना, हमेशा के लिए देता है, हमेशा आपके जीवन में आपके पास रहेगा, बना रहेगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन आप पे सांसारिक लोगों की सुन करके पराय देवता के पीछे भागेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनकी ओर से धन की प्राप्ति करेंगे, तो धन के साथ दुख भी मिलेगा। वो लोग दुख भी आपको देंगे, ताकि आपके पास जो धन मिला है वो धन आपके पास टिक ना सके, खत्म हो जाए। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो बहुत कमाता हूँ, बहुत सैलरी आता है, बहुत पेमेंट आता है, बहुत सपोर्ट आता है, पर क्या करें, अभी भी कर्ज में है, पैसा टिकता ही नहीं, खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रभु की आशीष उनके जीवन में कमीनी में नहीं है। प्रभु की आशीष उनके जीवन में कमीनी में होता तो उनका कमाया हुआ हिस्सा ब्लेस होता, उनका जीवन ब्लेस होता। वो नया नया काम करते, रोग के पीछे, दुख के पीछे, दर्द के पीछे, समस्या के पीछे उनका धन खत्म नहीं होता। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर की ओर से धन प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम में आना है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर से दुआ करना, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर की सुनना और मानना है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान सामर्थ्य हैं, आप अद्भुत अनोखा हैं, आप चमत्कारी हैं, आपके तुल्य कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं सहायता कीजिए। आज के विश्राम दिन में प्रभु से विशेष अनुग्रह, आपका विशेष दया कृपा प्रभुता करुणा हम चाहते हैं। हे यहोवा, अनुग्रह कर, हमें संभाल, हमारे परिवार के एक एक सदस्यों को संभाल। गलत संगति में से, लत में से, आदत में से प्रभु बाहर निकल, गलत मार्ग पर से प्रभु सही मार्ग पर ला।
अनुग्रह कर, अपनी प्रेम दे, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, सहायता कर दीजिए, मदद कर दीजिए, गाइड कर दीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष दीजिए। आपकी स्तुति करते, हमारी मदद कीजिए, हमारी गाइड कीजिए यीशु जी। आपकी प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु खुदा, अद्भुत अनोखा खुदा, प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। आज के विश्राम दिन में जो कोई जो कुछ आपसे चाहते हैं, जो कोई जो कुछ प्रभु जी आपसे मांगते हैं, सबों के चाहत को, मांगों को पूरा कीजिए। सबों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कीजिए, बड़े बड़े कार्यों को कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आप हम सबों की सुने प्रभु, सबों को चंगाई दीजिए, आशीषें दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, सारे सकेती से प्रभु सबों का उद्धार कीजिए। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते हैं प्रभु। ब्लेस कर, हमारे कामों को ब्लेस कर प्रभु जी। आपकी स्तुति करते, सेवकाई को ब्लेस कर, आगे बढ़ा प्रभु जी, यहाँ तक लाने वाले खुदा आगे भी ले चल। सारे फंदों से प्रभु जी, सारे चिंता से छुटकारा दे प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं। जो कोई आज के विश्राम दिन में जो कुछ आपसे मुंह खोल करके मांगे हैं प्रभु जी, मांगों को पूरा कीजिए। आपकी स्तुति करते, सबों की जरूरतों को, आवश्यकताओं को प्रभु पूरा कर, मनसाओं को पूरा कर, मनोकामना, सपना, मनोरथ को पूरा करते। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, मन की इच्छाओं को पूरा करते, लालसा को पूरा करते। आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आपके हजूरी में आए हैं अद्भुत खुदा, मेरे पराक्रमी परमेश्वर, मेरे अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान और सहायता कीजिए प्रभु जी। सबों के जीवन के ऊपर, एक एक के जीवन के ऊपर आपका अनुग्रह रहने पाए, आपका दया, कृपा, प्रभु तक करुणा होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर और वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा प्रेयर और वचन के द्वारा, बहुत आपको आशीषित करेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। प्रार्थना करना सीखना आएगा। प्रभु आपको, आपके परिवार को भी आशीषित करेगा, चंगा भला रखेगा, स्वस्थ रखेगा, कुशल से रखेगा, सेफ सुरक्षित रखेगा, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, दुख दर्द है, पीड़ा है, आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। अपना प्रार्थना विषय, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। मेरे प्रिय विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, ये मैं नहीं, खुद प्रभु यीशु मसीह बोले हैं। आयर विश्वास किया, अपने मृत बेटी को जिंदा पाया। मार्था विश्वास की, अपने भाई लाजर को जिंदा होते हुए देखी, जिंदा पाई। मर गया था, हम मर गया था लाजर, उसके बॉडी से गंध निकलता था क्योंकि 4 दिन मारा हुआ हो गया था। मार्था परमेश्वर से, सॉरी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती थी, लाजर भी, मरियम भी, और वो प्रेम क्या किया, लाजर को दोबारा जीवन दिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी काम करेगा। अपने विश्वास को उसके ऊपर अटल बना करके रखिए, अटल कीजिए। आमीन। हर एक परिस्थिति, हालातों में उससे लिपटे रहिए। उसके काम को देखना है तो उसके साथ संगति बनाए रखना है, यानी कि प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना मत छोड़िए, प्रार्थना ही सब कुछ है। प्रार्थना कीजिएगा तो वचन पढ़ने में मन लगेगा, वचन के अनुसार चलेंगे, जीवन को बिताएंगे, सब कुछ प्रार्थना से ही होगा। आपके जीवन की ज़रूरत, आवश्यकता है कि चीज़ें प्रार्थना से ही पूरा होगा।
सही मार्ग प्रार्थना ही आपको दिखाएगा। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, प्रभु का आत्मा आपका अगुवाई करेगा और वचन आपको सही मार्ग पर लाएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपको ढेर सारी खुशियाँ देवे, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, चंगा भला रखे, कुशल से रखे, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखे, जीवितों के उजियाला में चलाए। मेरे प्रियो, आज शाम के प्रेयर में ज़रूर शामिल होइए। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।